दोस्तों सेक्स करते समय अगर आपने प्रोटेक्शन यूज नहीं की तो काफी सारी बीमारियां एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाती हैं। दूसरा, पॉपुलेशन पर भी कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। अब इन सब प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए इन्वेंट हुआ कॉन्डम। अगर ये नहीं होता तो आप समझ सकते हैं कि आज धरती पर कितनी पॉपुलेशन होती। आज हम आपको फैक्ट्री में कॉन्डम कैसे बनते हैं ये बताने वाले हैं। बस आप इस वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहिएगा। कॉन्डम कोई नई चीज नहीं है, बल्कि हजारों साल पहले इजिप्ट के लोग भी कॉन्डम का इस्तेमाल करते थे, जो कि एक कपड़े टाइप मटेरियल के बने होते थे। लेकिन 1855 में रबर से बने कॉन्डम मार्केट में आने शुरू हो गए और 1920 के बाद रबर की जगह लेटेक्स से बने कॉन्डम बनने शुरू हो गए। अब आज के समय ड्यूरेक्स और मैन फोर्स जैसे कॉन्डम कैसे बनते हैं? कॉन्डम बनाने के लिए कुछ इस तरह की ट्यूब्स का इस्तेमाल होता है। सबसे पहले इन ट्यूब्स को अच्छे से साफ किया जाता है और इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि कहीं इसके ऊपर कोई ऐसी चीज ना लगी हो जिससे कॉन्डम में होल हो जाए। इन सभी चीजों का ध्यान रखने के बाद इस ट्यूब को लिक्विड लेटेक्स के अंदर डुबा दिया जाता है, जिससे लेटेक्स की पतली परत इन ट्यूब्स के ऊपर चढ़ जाती है। लेटेक्स सूखने के बाद एक रोलिंग मशीन इनके सिरों को हल्का सा फोल्ड कर देती है। फिर पानी के प्रेशर से कॉन्डम्स को ट्यूब से उतार लिया जाता है और वॉशिंग मशीन में इनकी जमकर धुलाई होती है। जैसे ही कॉन्डम को सुखाया जाता है तो इन्हें कुछ इस तरह से फोल्ड कर लिया जाता है। फिर इनमें सिलिकॉन ऑयल और फ्लेवर ऐड किए जाते हैं। इसके बाद होती है कॉन्डम्स की टेस्टिंग, जिसमें इन कॉन्डम्स को इन ट्यूब्स पर डालकर इनमें से बिजली पास कराई जाती है। अब लेटेक्स से कभी भी बिजली पास नहीं होती। अगर किसी कॉन्डम से बिजली पास हो जाती है तो उस कॉन्डम में होल होता है और होल वाले कॉन्डम को रिजेक्ट कर दिया जाता है। पहले टेस्ट में पास होने के बाद फिर होता है एयर बस्टिंग टेस्ट। दरअसल ISO स्टैंडर्ड के मुताबिक एक कॉन्डम में 18 लीटर हवा भरी होनी चाहिए। अगर कॉन्डम हवा भरते समय फट गया तो इस केस में इस सारे के सारे स्लॉट को ही रिजेक्ट कर दिया जाता है। तीसरे टेस्ट में इन कॉन्डम्स में पानी भर के कुछ इस तरह से लटका दिया जाता है और चेक किया जाता है कि कहीं इसमें कोई होल ना हो। कई बार कॉन्डम में छोटे छोटे होल्स भी रह सकते हैं, जो बाद में आपके हॉस्पिटल का खर्चा भी बढ़ा सकते हैं। आखिर में होता है लैब टेस्ट, जिसमें से स्लॉट में से कुछ कॉन्डम्स को पिक किया जाता है और लैब में टेस्ट किया जाता है कि कहीं इनके ऊपर कोई जम्स ना हो। इन सभी टेस्ट के बाद इन कॉन्डम्स को पैक करके मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों ये था आज का इंटरेस्टिंग वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ।